Rule number 3. If the digits to be dropped is exactly 5, then we are having the two conditions. If returning digit is even number, so just you have to drop 5. For example, we are having the value 6.65, so we will have to over here drop this one 5, and the value will be 6.6, means two significant figures. Similarly, we are having the another value 3.4665. We have to drop 5, then second number is even, so we will not add 1 in this figure, and the answer will be 3.466, means 4 significant figure. The second case, if retaining digit is an odd number, then add 1 to it. अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है और उसमें ड्रॉपिंग वैल्यू जो लास्ट नंबर 5 है और उससे पीछे जो नंबर है हमारे पास वो ऑड नंबर है, मीन्स 3, 7 एंड 9 वगैरह, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। जिस तरह से इसमें एक वैल्यू हमारे पास है 6.35, सो वी विल हैव टू ड्रॉप 5 एंड वी विल ऐड 1 to 3, सो आंसर विल बी 6.4, और ये हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरीके से 3.4675 ये हमारे पास एक और नंबर है और इसको हम ड्रॉप करेंगे 5 को, और जो इसके पीछे जो हमारे पास एक नंबर है वो है 7, जो कि एक ऑड नंबर है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो आंसर हमारे पास होगा 6.468, और ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर में हमें जो है वो मतलब वैल्यू को रखना है, ये डिसाइड किया जाएगा हमारे क्वेश्चन के ज़रिए। जितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसी के मुताबिक हम सिग्निफिकेंट फिगर में किसी भी आंसर को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और केस है जो कि याद रखने की बात है, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसमें जो है वो ड्रॉपिंग डिजिट से पहले जो है वो ज़ीरो आता है, तो याद रखें कि ज़ीरो जो है वो एक इवन नंबर है। तो अगर हम 5 ड्रॉप कर रहे हैं और ये हमारे पास इवन नंबर, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है, तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे और आंसर होगा 3.0 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। In addition and subtraction, we consider that the significant figure on the right of the decimal point. ज़्यादातर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कंसिडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो कि हमारे पास राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट्स की होती हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ डिजिट्स जो हैं जो बच जाते हैं राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट के, वो एक नंबर के तौर पर जो है वो हम कंसिडर करेंगे, और फ्यूज डिजिट्स जो है वो राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट के हम रखेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास कोई भी वैल्यू है जैसे कि 4.345, इसमें ऐड कर रहे हैं 23.5, हमारे पास आंसर ऐड करने के बाद आएगा 27.845। अब इसमें हम इसको ड्रॉप करेंगे, इसको 5 को ड्रॉप करेंगे, इधर इवन नंबर है कुछ नंबर ऐड नहीं करेंगे, देन इसको भी ड्रॉप कर देंगे, लेस देन 5 से कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा क्या 27.8। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू विल बी 27.8, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किया जाए तो उसमें भी तकरीबन कुछ रूल इस तरह से हैं। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द नंबर ऑब्टेन आफ्टर द कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, नंबर जो कैलकुलेशन के बाद हम हासिल करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मस्ट हैव नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर दैट द नंबर वी यूज़ इन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल है 4.3458, एक ये नंबर है, दूसरा नंबर हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 27, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा 11.73366, ये हमारे पास एक्चुअल कैलकुलेटर का आंसर होगा। अब आफ्टर राउंडिंग ऑफ, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमारे पास 6 को राउंड ऑफ कर देंगे, फिर 6 को, फिर 3 को, फिर 3 को, फिर 7 को, उसी रूल्स के तहत हम राउंड ऑफ करते चले जाएंगे, और जो आंसर होगा वो हमारे पास राउंड ऑफ होकर आ जाएगा 12। आंसर जो होगा राउंडिंग ऑफ का हमारे पास क्या होगा 12। इसकी वजह यह है क्योंकि 12 हम इसलिए इसको राउंड ऑफ इस हद तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो हमारे पास 2 फिगर्स थी, तो आंसर भी हम लोगों को 2 फिगर्स में ही रखना होगा, और ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कहलाएंगे। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है एरर, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। एरर जो है वो हमारे पास एक ऐसा डिफरेंस है जो कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो है वो डिफरेंस हमें बताता है कि हकीकत क्या है और हमारे पास जो गलत वैल्यू आई है वो क्या है।
तो एरर यहीं से जो है ना इवोल्यूएट होता है। एरर जो है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिस तरह से द फर्स्ट वन इज़ द डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट हो, सही प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर रहा हो। सेकंड है लैकिंग इन द हैंडलिंग द ऑपरेटर्स, लैकिंग इन हैंडलिंग ऑपरेटर्स, यानी कि कोई भी ऑपरेटर आपके पास मौजूद हो और उसमें उसको हैंडल करना ना आ रहा हो, टैकल करना ना आ रहा हो, तो फिर वो एरर की वजह बनता है। थर्ड वन है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास प्रॉपर काम ना कर पा रहा हो, तो ये भी एक इसका है, मतलब डिफेक्ट के सेंस में ही चला जाता है ये भी। टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास? दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक सिस्टमेटिक एरर है और एक रैंडम एरर कहलाता है। सिस्टमेटिक एरर में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि बाय द डिफेक्ट इन एनालिटिकल मेथड और बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस किस्म का जो डिफेक्ट है, जो एरर है, वो हमारे पास डिफेक्ट की वजह से होता है, या तो एनालिटिकल मेथड जो तज्जियाती मेथड होता है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये पैदा होता है सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा ये है कि इम्प्रॉपर जो फंक्शनिंग होती है इंस्ट्रूमेंट की उसकी वजह से ये एरर पैदा होता है। एग्जाम्पल, इन टाइट्रेशन इंडिकेटर इज़ नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। अगर हम टाइट्रेशन का मैकेनिज्म कर रहे हैं तो आपको पता है टाइट्रेशन इज़ अ मैकेनिज्म जिसमें हम एक एसिड और बेस को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं उस इंडिकेटर की जो उसको जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइट्रेशन में उस इंडिकेटर को प्रिपेयर ना करना प्रॉपर तौर पर, या वो सही प्रिपेयर्ड ना हो, तो वो इंडिकेशन है हमारे पास इस सिस्टमेटिक एरर की। सिमिलरली दूसरा जो है हमारे पास रैंडम एरर कहलाता है, और द रैंडम एरर इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द सडन चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर एक ऐसा एरर होता है जो कि अचानक चेंजेस हो जाए अगर हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंदर, तो उसको हम रैंडम एरर कहते हैं, या फिर उसको हैंडलिंग एरर भी कहा जा सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, एंड इन दिस एरर वी टेक एवरेज ऑफ द सेवरल रेप्लिकेट मेजरमेंट्स फॉर रिलायबल रिजल्ट। इस किस्म के एरर को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन बच जाता है वो ये होता है कि हम अपने हैंडलिंग एरर को सेवरल टाइम्स करें, काफ़ी मरतबा वो प्रोसीजर अप्लाई करें, और उसके बाद जो उनका अर्थमेटिक मीन होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, जो कि हमारे पास रिलायबल कंडीशन पोजीशन को शो करते हैं, या रिलायबल आंसर उसको कंसिडर कर सकते हैं।